भाई चलो चुप करो चादर ऊपरों पहले चुक लो चारों नुकरों चादर पकड़ना ऊपर जगह दे दे भाई पीछे लाने ठीक है गड्डियां पीछे हटवाओ अगे आओ अगे हमारे साथ ऐसे हमारे उस्ताद हैं, हमारे लिए हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग जो हमारी शक्ति, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कैसा ये मतलब ये जिंदगी उन्होंने गुजारी है, किस तरीके से क्या रहना चाहिए, ये हम बाद में इतना बड़ा इंसान दुनिया से गया है उस्ताद ताफो की शक्ल में। हाँ जी, वो अपने महकमे में, यानी अगर उसको देखा जाए तो जैसे तबला नवाज था इस मुल्क में क्या, और दूसरा मुल्क भी अगर आप ज़हन में रखें तो अपनी फील्ड का वो आखिरी आदमी था। उसने तबले को यानी साज नहीं समझा, उसने तबले को अखाड़ा समझा, और उस अखाड़े में जब वो आ जाता था तो इस कदर मजबूती से वो एक्सरसाइज करता था, वर्जिश करता था। मेरे ताफो के कोई, मेरा ख्याल है 63 से मेरा ताल्लुक था उससे, यानी 60-61 साल। जब उसको नहीं पता था कि उसने
आखिरी आदमी हो जाना है अपने महकमे में, अपने फन के हवाले से। तो जब मुझे भी नहीं पता था, तो उसको तो अभी तक अंदाजा नहीं है मेरी तरह के हम कोई बड़े लोग हैं, मगर वो बहुत बड़ा आदमी था। जितना बड़ा आदमी था, जितना बड़ा आर्टिस्ट था, जितना बड़ा तबला प्लेयर था, उतना ही बड़ा कंपोजर था। मीर साहब उसको ये एक अल्लाह ने दिया हुआ था, एक ऐसा ज़हन में यकीन जी कि जिस फिल्म में मौसीकार ताफो लिखा होता था तो वो एक गारंटी समझी जाती थी कामयाबी की। और उसने 100-125 फिल्म की है, तो कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो कामयाब नहीं हुई। और गाने उसके जो हैं वो समथिंग डिफरेंट और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर से डिफरेंट थे, क्योंकि उसने हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अकम्पनी किया। जैसे एक तरफ वो उस्ताद सलामत खां कहते हैं कि वो दुनिया का 8वां अजूबा, एक तरफ वो अब्दुल्ला चिल्ली की शायरी पे कंपोजिशन कर रहे थे। तो ये कमर्शियल फिल्म म्यूजिक और क्लासिकल में जो इतनी बड़ी खलीज है, वो कैसे उन्होंने नजदीक कर दी थी ताफो साहब ने? उसकी वजह यह है कि वो क्लासिकल भी इतना समझता था, वो इस कदर गुनी आदमी था, उसको क्लासिकल का भी पता था। अगर आप आज बेसुरे की कॉन्फ्रेंस कराए ना, तो जो सबसे सुरीला आदमी है ना वो फर्स्ट आएगा, क्योंकि सुरीले को पता होता है कि मैं बेसुरा हो गया हूँ। अगर बेसुरे को पता हो तो सारे मार ना जाए, सारे गा रहे हैं। तो इसलिए ताफो को ये पता था कि क्लासिकी मौसीकी जो है उसमें रह के उसको देखते हुए, उसके साथ देते हुए तर्ज कैसे बन सकती है। वो बनाता रहा ये तर्ज बहुत अच्छी, और हर आम आदमी की तर्ज लगती थी। जो कंपोजिशन उसने की वो लगता था कि हर आदमी के लिए उसने की है, हर बंदा यही समझता था। इसलिए सलामत खां भी उसे पसंद करेंगे, और अब्दुल्ला चिल्ली भी, अल्लाह उसको जन्नतों में जगह दे, वो भी कमाल का आदमी था। वो भी आम बात करता था, आम आदमी की। और शायद सर ये सब कॉन्टिनेंट में रेयर मिसाल है कि जैसे शिव हरी एक संतूर और दूसरा बांसुरी, दोनों क्लासिकल आर्टिस्ट जी। इसी तरह ताफो साहब का जो तबला है वो भी क्लासिकल साज है। तो ये शायद ये एक दो मिसालें हैं जिन्होंने क्लासिकल में भी काम किया और फिल्म कमर्शियल मीडियम में भी काम। मैं आपको मीर साहब बताऊं कि मैंने अपना अल्लाह दिता बिहारीपुरी जी और करीम बख्श पेरना जी, ये दो नाम ऐसे हैं। फिर खातिर बख्श भी आते हैं इसमें, शौकत भी आते हैं, उस्ताद शौकत। मैं 56 से रेडियो पे हूँ, तो मैंने इन सबको सुना हुआ है। असातिज़ा भी थे ये, और ये पहलवान भी थे। तो ताफो उनमें कहीं, मेरा मतलब है, कमजोर नहीं नजर आते। ताफो भी अल्लाह के फजल से उन्हीं असातिज़ा में से एक हैं। और अगर आप जरा सी निगाह डालें हिंदुस्तान की तरफ, तो जहाँ पे हिंदुस्तान में ये अपने आप को असातिज़ा कहते हैं ना इस तबले की फील्ड में जी, वो भी ताफो के तबले उठाया करते थे। अरे ये मैं आपको बिल्कुल गारंटेड बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा इंसान था और बड़ा कसरती सा, वर्जिश भी करता था। अच्छा, रात को मीर साहब एक दिन मैंने टेलीफोन किया 2:30 बजे, तो वो रियाज कर रहा था। तो रियाज करते करते तो फिर किया तो नहीं सुन रहा, फिर मैंने किया कुछ देर के बाद, तो मैं सुनता नहीं पाया मेरा। वो कहता मैं तहज्जुद पढ़ने गया था। तो ऐसा तहज्जुद गुजार था उसका, उसके अमाल का असर था उसके फन में। तो सुने डॉक्टर साहब, मैंने खुद ये ताफो साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने सर्दियों में बर्फ में हाथ डाल के जब यख हो जाते थे तो कुंडी जो होती है पत्थर की, उसमें से नादरदिंदा निकाला। जी हाँ, वो उसकी वजह यह है कि उसकी उंगलियां जो थी ना वो बड़ी मजबूत थी माशाल्लाह, क्योंकि खुद वर्जिश करता था वो। और ये उसका अखाड़ा था, तामा भी और पुड़ा भी। अरे ये मेरा मतलब है, साज नहीं समझता था। तो जैसे पहलवान अखाड़ा गोड़ता भी है, तो वो तबला गोड़ लेता था। अरे तबला डरता था उससे। मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहने, वाह वाह वाह। और हुकूमत देखे मेरी, अल्लाह ताला इस सोती हुई हुकूमत को जगा दे कभी, कि पिछले साल उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कितने अरसा लेट किया है ये। वो इसलिए कि मेरा मतलब है उनको शायद अब समझ आई है, क्योंकि मुश्किल आदमी था ना जी, उसका इल्म बहुत मुश्किल था, क्लासिकल आदमी था। तो हर आदमी तो मारू भ्याग नहीं समझता ना, हर आदमी के ज़हन में तो ये होता है चंद या तेरा राह पे तक नहीं है। तो हुकूमत तो ऐसी है, ये मेरा मतलब है आम बात जो है वो उसको समझ आ जाती है। अल्लाह उसको जज़ा दे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, और उसकी जो बिलोंगिंग है, उसके जो उसके सराउंडिंग में जो उसके अजीज़ो अकारब है, अल्लाह उनको सब्र जमील साहब। और मेरा ख्याल है मोस्टली जो आपकी फिल्में वो ताफो साहब हैं उसके म्यूजिक डायरेक्टर, तो उनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता था और किस तरह से आप फरमाइश उनसे करते थे और वो पूरी करते रहे? आप कमर्शियल जो फरमाइशें आपने की? देखिए मीर साहब,
जहाँ तक ताफो साहब के फन का तल्लुक है, जहाँ तक उन्होंने जिंदगी गुजारी फिल्म इंडस्ट्री में एज ए म्यूजिशियन आए और वहाँ पे नाम पैदा किया, जब म्यूजिक डायरेक्टर बने तो कोई सानी नहीं छोड़ा अपना पीछे। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने एज ए असिस्टेंट उनके साथ भी काम किया, एज ए डायरेक्टर पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 55 मूवीज़ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने मेरे साथ की। 55 93 मेरी टोटल है, 55 उनकी हैं। तो उन्होंने तो उनको इतनी सी बात बताई है कि मैंने ये मेरी सिचुएशन है, तो उन्होंने एक गाना बना दिया, तो 10-15 मिनट में वो गाना बना दे, बजे भी हाथ रखते थे, वो ट्यून बज जाती थी। तो ताफो साहब के लिए क्या मलका तरन्नुम नूर जहां उनका जो बॉन्ड रहा वो कैसा रहा। ये देखें, ये आखिरी गाना जो मैडम ने हमारा गाया कि नामदा भरोसा यार, वो ताफो साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, और किस करब में मैडम ने गाया था वो शायद आपको पता हो, ये मुझे पता है, ताफो साहब पता है, और अदरीस भट्टी साहब थे अभी इधर, वो रिकॉर्डिस्ट थे, उनको पता है। आधी लाइन वो गाती थी, लेकिन वो ताफो साहब ने को हिम्मत देकर उनको पुश कर करके बैकअप का वो गाना गवाया। आज भी गाना वो हिस्ट्री है। तो क्या ताफो साहब के मतलब अब मेरे पास तो ये कोई इंटरनेशनल गए हैं, उन्होंने चैलेंज किया लोगों का, वो भी जो भी तबला नवाज है मेरे पास आए, मेरे साथ मुकाबला करें। पहले तो आया ही कोई नहीं, जो आया वो एक सेशन के बाद वो भाग गया। तो ताफो साहब बस एक हिस्ट्री में ना रह गए, बस ना उन जैसा कोई था ना कोई आएगा, ये मेरा दिल कहता है। बाकी अल्लाह ताला उनको जन्नत वाला मुकाम दे। मेरे बेहतरीन साथी थे, उस्ताद थे, हम उनको उस्ताद कहते थे, तो चले गए हैं बस, ठीक है, बहुत पूरा हो गया। कितना बड़ा इंसान दुनिया से गया, इतना बड़ा कि उसको मैयर नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा आर्टिस्ट है। क्योंकि ताफो साहब जो है ना वो एक्चुअल इंडिविजुअल एक तबला नवाज है, आप सारे डाल लें तो कोई जैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तबला तो सारे बजाते हैं, लेकिन उन्होंने ज़र्ब का तबला बजाया। ज़र्ब का तबला समझते हैं, यही बल्लू कल कह रहे थे, यानी 2+2 = 4, लेकिन ताफो साहब करते हैं 2+2 = 5। अरे वैसे आदमी और ऐसा कोई तबला नहीं है जो फिल्म में भी उतना अच्छा हो, अस्सलाम वालेकुम जी, कि वो ऐसे नहीं, वो फिल्म में भी उतरे कारीगर है और प्राइवेट भी, ऐसा नहीं होता कि जो फिल्म में कारीगर हो वो महफिल। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो क्लासिकल आर्टिस्ट भी थे और फिल्म में उन्होंने सुनो में बिलोरी वाला भी बनाया कमर्शियल, और ये इतना बड़ी खलीज जो है वो नजदीक कैसे ले आते थे। वो जैसे नहीं मेहदी हसन साहब है, वो फिल्म के भी उतने बड़े आर्टिस्ट हैं और बरसी के भी उतने बड़े आर्टिस्ट। अरे वाह वाह, क्लासिकल के भी ताफो साहब भी ऐसे हुए, क्या बात। और उनको यानी मैंने जैसे बोला 2+2 = 4, लेकिन वो 2+2 = 5 कर देने वाले, हैरान कर देने वाले। वो सारी जिंदगी बजाते भी रहे, ये कहते रहे, बहुत घट लोगों को समझ आई। आप तो जाहिर है अहले हुनर हैं खुद, बहुत आला हुनर है। वो ताफो साहब का अपने आर्ट के बारे में यही कहना था कि यार मेरा डिफरेंट काम है, मुझे ऐसे होना करे, कोई शक नहीं। दूसरा माइक देना। आप भी इस काम को समझते हैं, इसलिए इन लोगों की कदर कर रहे हैं ना। आपको भी है सारा भाई साहब, ये बताएं कि आपके साथ एक लंबा स्कोर है और बड़ा कमर्शियल काम किया। वैसे वो जैसे बॉबी साहब बता रहे हैं बड़े कमर्शियल आर्टिस्ट तकरीबन 2000 से शुरू हुए, हम आज 2024 है, 24 साल हमने काम किया इकट्ठे। और बॉबी साहब जो बता रहे वो तो एक इल्म की बात है ना, क्लासिकल तबला एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैंने उनके साथ काम किया। वक्त के इतने पाबंद मेहनती, बैठ गए काम पे, बस काम पे लगे हैं। फिर रात को जब सुबह हमारा फिल्मों का टाइम होता था, वो फिल्में रात को वो होमवर्क करते थे, मीटर बना लेने, ये सुबह मुझे ये देख यार, ये देख। आर्मी साहब जितना भी मैंने, बल्कि मैं वो शहरों जैसे दूसरे शहरों से ज्यादा काम किया ताफो साहब से, तो लगातार तुम्हारे सामने ही है। अच्छा, आपने जो उस्ताद जी के साथ काम किया उसके बारे में थोड़ा इल्जाम भी कि जी वो बोल्ड था, रिवीलिंग था, तो वो ताफो साहब ये कहा करते थे कि यार मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो नत गुजर डोगर, ये बात तो ये प्रेशर रहा उन पे है रहा। हालांकि देखो, तो आप तो खुद इलाज में हैं, तो आप भी आपने भी लिया। हालांकि देखिए वो जो ट्यून बना रहे हैं, ट्यून तो नहीं कह रही कि मैं बल करूँ, ठीक है। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे हैं, वो कहते थे पोखा पोषक धुनी में हो और वैल दी कमीज दरबारी में, वो वही कह सकते।
वो थी भी मैं तो नहीं कह तो कोई मजेदार बात जो ताफुज साहब ने आपसे की हो वो ये जो आज मौका है, इस मौके पे जो मैंने गाना लिखा, मुझे ताफुज साहब ने पहली दफा जब मुझे मिले 2000 में घर बुलाया, घर बुला के मुझे कहते हैं बाजवा यार ये मीटर है, इन पे लिखो। 8-10 मैंने लिखे, मैं कहा उस्ताद जी थक गया, मैं अब जाने लगा हूँ, घर जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आगे गया तो पीछे से बात दे रहा, बाजवा यार बात सुनो, ये एक मीटर रह गया। मीटर कौन सा? ये मीटर मुझे जरा, मैं उस्ताद जी तानू भी नहीं पता कितना बड़ा मीटर बना, लेकिन इसे मैं कल लिखांगा, अज नहीं लिखांगा। कल असी स्टूडियो इकट्ठे हो गए, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਛੇੜੋ ਮੀਟਰ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੀਟਰ ਛੇੜਿਆ, ਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰਵੀਰ ਸਾਹਿਬ 27 ਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜਾਨ ਸੱਜਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। तो यकीन करो कि मुझे कहते हो बाजवा यार तू तो मेरी ट्यून नु भाग लाता है, एडे बरीक बंदे था जो तू लिख देता है सुपर डुपर एटे 1 रुपया कभी 500 भाषा वगैरह मैंने काट के नजर दी थी यार तू तो मेरी ट्यून नु भाग सब तो अल्लाह का बैग बहुत सारी जाता है बहुत मेरा